आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो हम भी बाखूब जानते हैं कि फला इंसान अगर हमारे घर पे आया, अक्सर हम क्या करते हैं, समझौता करने के लिए किसी तीसरे इंसान को बुलाते हैं। जबकि कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि उनका मामला निबट नहीं रहा होता है, तो वो तीसरे लोग को, तीसरे आदमी को बुलाते, तीसरे शख्स को बुला के अपने मामले को समेटने की कोशिश करते हैं। सिमट भी जाते हैं बाज दफा उलझ जाते हैं। लेकिन कुछ आदमियों ने ये जहन ही बना रखा होता है कि अगर छोटी छोटी बात भाई भाइयों में भी हो गई, बाप बेटों में भी हो गई, मियाँ बीबी में भी हो गई, या किसी भी तरीके से यार जी रिश्तेदार पड़ोसी वगैरह, तो उन्होंने ये जहन ही बना रखा होता है कि जब तक कोई तीसरा आदमी आएगा नहीं, हमारा मामला जो है नहीं सिमटेगा। और जबकि कोई ज्यादा बड़ा भी मामला नहीं होता है, लेकिन जब जहन ही बना रखा है तो बड़ा हो या छोटा हो तीसरे को आना ही होता है। कभी तो तीसरा आके आपका मामला सुलझा जाता है और कभी आपका बेड़ा ही गर्क कर जाता है, क्योंकि इस दौर में हक बोलने वाले बहुत कम हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में ले लो। अब इंसान क्या सोचता है कि मैं तीसरे को बुलाऊं और अपना मामला हल करा लूं, जबकि ऐसा नहीं है कि ये मजहब इस्लाम में इसकी इजाजत ना हो या ये हराम करार दे दिया गया हो, इसे ऐसा तो नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मुसलमानों के दरमियान समझौता करना बिल्कुल जायज है, लेकिन समझौता ऐसा करना जायज है जो हराम को हराम कहे और हलाल को हलाल कहे। ऐसे शख्स को तो अपनी पंचायत में बिल्कुल भी ना बिठा लें कि जो हक बोलना ही ना जानता हो। पंचायत करने आते हैं लोग, तो प्रैक्टिकली मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऐसे लोग पंचायत करने आते हैं जिन्हें पंचायत का पा भी पता नहीं होता। हक को तो वो जानते ही नहीं हक है क्या चीज। वो आते हैं दो दिलों को मिलाने के बजाय वो आपस में और टकरार और करा देते हैं। अब एक इंसान ऐसा होता है कि तुम्हारी शराफत को देख के जो तुम्हारे चेहरे पे दिख रही होती है, वो अंदर की नहीं, अंदर क्या चल रहा है किसी का कोई नहीं जानता। तुम्हारे चेहरे की शराफत को देखकर, तुम्हारे बड़प्पन को देखकर, तुम्हारी मोहब्बत को देखकर तुम्हारी बात तो मान लेता है वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से बिल्कुल टूट जाता है और उसके दिल से अगर पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि इस आदमी ने मेरी नैया डुबा दी। तो हम ऐसे पंचायती को भी बिल्कुल पंचायत में आए, और मैं तो ये राय दूंगा कि पंचायत होनी नहीं चाहिए बिल्कुल छोटी छोटी बातों में। अगर मामला बड़ा है तो वो एक चीज अलग है, अगर मामला छोटा है, कोई घरेलू मामला है, तो पंचायत उसमें नहीं होनी चाहिए। अपने घर वाले मिलकर ही भाई उस बात को निपटा लें, क्योंकि देखो तीसरा आदमी आएगा जब भी किसी एक को माननी है बात। घर के लोग अगर इस बात को करेंगे तब भी किसी एक को माननी है बात, जब एक को माननी ही है। और ऐसा नहीं है, आप लोग भी जानते हैं इस चीज को कि अगर हम तीसरे को बुलाएंगे किसी को, तो हम भी बाखूब जानते हैं कि फला इंसान अगर हमारे घर पे आया और हमसे उसने इस बात का तलब किया तो हमें उसकी बात माननी पड़ जाएगी। तो हमें फिर क्या जरूरत पड़ेगी, जब माननी ही पड़ जाएगी तो फिर तीसरे को बुलाने की जरूरत क्या है। फिर हम आपस में खुद ही कर सकते हैं ना बातचीत, खुद ही इस मामले को डिस्कस कर सकते हैं ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम सुन्नत से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से बिल्कुल दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, दीन की दौलत से माला माल फरमाए मौला करीम।